चुनो आओ अमल है। आज के नारायण महाविद्यालय के एक कमरे का शिलान्यास हुआ जो लगभग 15-14,98,000 रुपये से बनने वाला है और करीब 14 लाख 13.5-14 लाख से इस पुराने भवन का जीर्णोद्धार एवं मरम्मति, जिसमें गेट ग्रिल प्लास्टर वगैरह होना है, छत की रिपेयरिंग है जो बहुत आवश्यक थी, उस दोनों कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ है। उस कार्यक्रम के शिलान्यास के क्रम में पूजन करता और इस महाविद्यालय के प्राचार्य शंभू जी मंच पर उपस्थित और मंच की अध्यक्षता संचालन कर रहे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गिरी जी, सम्मानित मंच और विशेष रूप से हमारी बच्चियां, हमारा भविष्य और भविष्य की पद्मश्री डॉक्टर शांति राय की बच्चियां, जिनको कि मैं उम्मीद करता हूं कि इसी में से अगला भी कोई पद्मश्री लाए। इसी शुभकामना के साथ सबसे पहले मैं कॉलेज को और कॉलेज के बच्चे बच्चियों और शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी को इस नए काम के लिए बधाई और शुभकामना देता हूं। सही कहा तो ईश्वर साहब किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, हम लोग तो राजनीतिक दल से जुड़े हैं, फिर भी नारायण महाविद्यालय में राजनीति नहीं। नारायण महाविद्यालय परिवार की कीर्ति है, इस क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों का भविष्य बनाने वाली संस्था है, इसलिए परिवार की कीर्ति और भविष्य के बच्चे बच्चियों जिनसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय जैसी डॉक्टरनी निकलेगी, इस भाव के साथ इस कॉलेज के लिए जो किया जा रहा है वह मैं, मेरे पूर्वज, मेरा परिवार करता रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद से मैं जब तक हूं तब तक करूंगा ही। आपका प्रेम ऐसे ही परिवार से बना रहे कि परिवार की अनेक पूरियां भी श्रद्धा भाव से इस महाविद्यालय की सेवा तब तक करते रहे जब तक हमारे वंश के खून में वह जीवित है। मैं जब भी इस कॉलेज परिसर में आता हूं तो मुझे लगता है यह भी होना चाहिए, वह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, वह। अभी भी मेरा कार्यक्रम जो था उसमें आपका ओपन जिम बनने का कार्यक्रम, लेकिन आर्थिक अभाव, क्योंकि प्रिंसिपल सहायता करना था, कमरा पहले बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अब मरम्मति इसलिए कि कहीं से प्लास्टर गिरता है और रिपेयरिंग करके इसको मेंटेन किया जाए और उसकी सुरक्षा के लिए उसकी ग्रिलिंग की जरूरत है, नहीं तो इस कैंपस की सुरक्षा कभी कभी खंडित हो जाती है, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोग ऐसा माहौल कर देते हैं जो कि महाविद्यालय के लिए अच्छा नहीं। फिर भी महाविद्यालय में जितना प्रयास विधायक बनने के बाद, चाहे इस 2 कमरे का निर्माण में 15 लाख से दोनों कमरा आपका बना, जो आपके संस्था के लिए और आपके अन्य भविष्य के लिए आवश्यक अटैच लैट्रिन बाथरूम, आपके यहाँ कोई बाहर के डीन, प्रोफेसर, पीसी कोई कार्यक्रम के लिए आए तो उनको रहने में असुविधा नहीं हो, इसलिए प्रॉपर व्यवस्था और एक बढ़िया माहौल, फव्वारे के साथ छोटा सा पार्क जो एक सौंदर्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति भाव पैदा करे, इसके लिए यह पार्क का निर्माण कराया गया। आपके ऐतिहासिक पकड़ी के चबूतरे का निर्माण कराया गया। ऐसे बहुत सारे काम किए गए और मेरी भावना और भी बहुत कुछ करने की। और एक और बात बता दूं, आपके यहाँ एक 8 लाख का भी छोटा ही लेकिन एक और कमरा स्वीकृत हुआ है जो कि आप जिस उपयोग में कर सके। अरे हॉल पे नहीं है इसलिए क्लासरूम नहीं हो सकता है। 50 लाख आवंटित किया था मंगल पांडे जी ने मेरे विधानसभा पर, तो उन्होंने कहा कि 6 से 7 कार्यक्रम लीजिएगा।
तो 8 लाख आपको और 7-7 लाख करके 5 या 6 को 7-6-42 उधर 8 लाख आपके साथ आएगा। तो एक कमरा आपके कला भवन के लिए और किया जा रहा है। और आपको जो भी भविष्य में आवश्यकता हो, हम जब तक सक्षम हैं तब तक हम लोग इसको करते रहे। विधायक होना विधायक नहीं होना इसके लिए कोई पर्याय नहीं। विधायक है यही बात है, सरकारी पैसे से भी और कुछ विकास किया जा सकता है। आपके तरफ से मैंने व्यवस्था और मांगी थी अपने सांसद महोदय से, तो उन्होंने कहा कि पूर्व में भी एक हॉल उन्होंने दिया था जिसमें आपका कल्चरल हॉल का काम चलता है। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे और आपको उनके आशीर्वाद से और गोरिया कोठी की महान जनता के आशीर्वाद से अगर मैं पुनः चुनाव जीत जाता हूं तो आपकी और आवश्यकताएं जिसकी चर्चा अब यहां हम क्या करें, जो भी बन पड़े वह करने की भावना रखता हूं। जैसे नारायण कर्मयोगी उच्च विद्यालय में एक नया पूरा कैंपस बना है जिसमें इंटर तक की पढ़ाई, उसके पास भी 8 लाख रुपए का मंगल पांडे जी ने भी दिया है और एमपी साहब ने भी एक कमरा दिया है। उस तरह की सारी व्यवस्था हुई है और आगे भी इन शिक्षण संस्थाओं को जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हम सब खड़े हैं। हम लोगों की भावना इस कॉलेज के साथ हृदय से जुड़ी हुई है। परिवार के सदस्य के रूप में नारायण महाविद्यालय मेरे बाबा का स्थान, नारायण कर्मयोगी उच्च विद्यालय मेरे बाबा अपने बड़े भाई के रूप में उसको स्वीकार करते थे कि मैं अपने पिता का द्वितीय पुत्र हूं, उनका प्रथम पुत्र नारायण कर्मयोगी उच्च विद्यालय है और मेरे प्रथम पुत्र के रूप में यह महाविद्यालय माना जाए, चुनू और उसको द्वितीय पुत्र माना जाए। यह भाव के साथ मेरा परिवार स्कूल और कॉलेज से जुड़ा हुआ है। आज सारी व्यवस्था सरकार की है, लेकिन आपके साथ सरकारीकरण होने के बावजूद जहां जहां आपके पीछे जरूरत पड़ी हम दीवार की तरफ खड़े रहेंगे। इसका वचन देते हुए पुनः अपने बच्चे बच्चियों को, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एनडीए के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को पुनः बधाई देता हूं और एक और आग्रह करता हूं कि आज जब यहां से आप निकल के जाएं तो बेहतर बिहार के भविष्य का चिंतन करें, उस अनुकूल सामने आने वाले मतदान पर काम करें। यही शुभकामना बधाई पुनः देते हुए अपने बच्चियों से आग्रह करें। प्रिंसिपल साहब बता रहे थे बहुत लोग वोटर नहीं बने हैं। वोटर बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको वोटर बनाने के लिए भी इन लोगों को उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अधिकार के लिए उत्सुक हैं तो वह भी एक अधिकार है और उस अधिकार के मिलने के बाद ही हम अपने और अधिकारों को पा सकें। इसके लिए मतदान का अधिकार होना जरूरी है। आप सारे बच्चे बच्चियों, शिक्षक शिक्षक कर्मचारियों से आग्रह करेंगे कि जितने भी लोग हैं वह आगे भारत के मतदाता के रूप में अपने आप को नामांकित कराएं और कार्यक्रम के बाद मैं इससे संबंधित आग्रह करूंगा प्रिंसिपल साहब से कि इसके लिए इन लोगों को मार्गदर्शन दें और व्यवस्था को समझते हुए इसके लिए सहयोग करें। आप सबों को पुनः बधाई, आपको पुनः शुभकामना। बोलिए नारायण बाबू अमर रहे, शांत बाबू अमर रहे, कुंदू बाबू अमर रहे, नारायण महाविद्यालय जिंदाबाद, इस कॉलेज के बच्चे बच्चियां जिंदाबाद और सबसे विशेष धन्यवाद इस कॉलेज के शिक्षक, प्राचार्य और शिक्षकेतर कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।